अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और ठड्डो डैम और हब डैम ओवरफुल हो जाने के बाद जो मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए थे, वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, लोगों ने वहाँ से किस तरह से रेस्क्यू किया, वहाँ क्या इमदादी सरगर्मियाँ हुई थी, उस हवाले से बताएंगे। अगर मैं जिस मकाम पर हम मौजूद हैं, मली नदी का मकाम है। मली नदी के मकाम वो जहाँ पर तमाम पानी जो ठड्डो डैम से ओवरफुल होता है, तो वो यहाँ पानी यहाँ के ज़रिए जो है वो समंदर में पहुँचता है। यहाँ पर क्या, क्योंकि सबसे अहम जो मली नदी में दो रास्ते अहम आते हैं, एक EBM कॉज वे आता है और एक कुरंगी कॉज वे आता है। तो यहाँ पर जो है ओवरफ्लो होने की वजह से, ज़ेर आब आने की वजह से कुर्लांडी कुरंगी का ज़मीनी राब्ता जो है वो शहर से मुनक़ता हो जाता है और इस रास्ते को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिशों में यहाँ पे क्या सूरत हाल थी जब ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था, तो लोगों ने यहाँ पे किस तरह से गुजारा किया, आज के प्रोग्राम में जानेंगे और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से, सिंध हुकूमत के तर्जुमान से, कि उन्होंने क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की थी। अब हम पहुँचे हैं मली नदी के उस मकाम पर जहाँ पर मली नदी जो है इख्तिताम होती है और फिर जो है वो समंदर में पहुँचती है। मली नदी का ये मकाम जो है कुरंगी कॉजवे कहलाता है। कुरंगी कॉजवे जो है वो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी बारिशें होती हैं, इलाका ये रोड जो है वो ज़ेर आब आ जाता है। अभी हुकूमत सिंध की जानिब से यहाँ पर एक पुल तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बार भी बारिशों में जो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये इस वक्त हम मौजूद है कुरंगी कॉजवे पे और इससे आगे एक EBM कॉजवे वो भी ज़ेर आब आ गया था और जो आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। तकरीबन 2 दिन तक ये रास्ता जो है वो बंद था, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, वो जाम सादिक पुल था जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी, जिसकी वजह से शहर कराची में बदतरीन ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ट्रैफिक का ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था। ट्रैफिक जो है वो सिर्फ जाम सादिक पुल से गुजर रही थी, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशों में क्या सूरत हाल थी, किस तरह से लोगों ने यहाँ से अपना गुजर बसर किया, क्योंकि ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका था, सिर्फ एक पुल चल रहा था, वो जाम सादिक पुल था। कुछ शहरी हमें देखकर यहाँ पर रुक गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी यहाँ पर बारिशों में, क्या सिचुएशन होती है जब ये रोड बंद हो जाता है? तो इस वक्त हम मली नदी कईयों बाद क्रॉसिंग नदी में खड़े में, हमेशा जब पानी ज़्यादा बारिश होती है तो इस ज़ेर आब आ जाता है इलाका। 8 से 10 फीट पानी यहाँ से रेला गुजरा इस दफ़ा भी, और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी शहर से यानी कि साउथ से बिल्कुल कट के रह गया था। सिर्फ कनेक्टिंग रोड जो था जाम सादिक ब्रिज था, और जाम सादिक ब्रिज में लोग 6-6, 8-8 घंटे परेशान रहे। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होगी, बारिश थी, पानी था, ट्रैफिक जैम था, लोग भूखे प्यासे रहे और शदीद तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा उन लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी ये ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा होगा, और जाम सादिक ब्रिज भी बन रहा है, उसकी वजह से भी बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि जो 2025 में ये इसका इफ्तिताह होना था इस ब्रिज का, इंशाअल्लाह उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि 2025 के एंड में नहीं तो 2026 के बिगनिंग में इंशाअल्लाह इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिससे तमाम कराची के लोग मुस्तफ़ीद होंगे और मज़ीद आवाम को सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा। फरमाइएगा, आप भी यहाँ पर आपने देखा होगा जब बारिशें हुई थी तो क्या सूरत हाल थी? हमने देखा कि सादी टाउन जो दीगर इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए थे, यूसुफ कोट पूरा ज़ेर आब आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने क्या रेस्क्यू कार्रवाइयाँ की और लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, सादी टाउन के बारे में सबको पता है। सादी टाउन एक पानी की गुजरगाह पे बना हुआ है, जो हुकूमत की NOC के बगैर बना है। वहाँ तो हर साल परेशानी आती रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ ऑपरेशन किया वहाँ पे। वहाँ की जितनी भी आवाम थी सबको वहाँ से रेस्क्यू किया, जो लोगों तक इमदाद पहुँचाई, जो लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकाल के महफूज मकाम तक पहुँचाया। मज़ीद जो इलाके थे वहाँ जो गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई, और कराची की आवाम, सिंध की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब आप क्या समझते हैं जब ये पुल बन जाएगा, कुरंगी पुल बन रहा है, तो इसके बाद आवाम को ये जो हमारा पानी से हम जो हमारा एरिया डिस्कनेक्ट हो जाता है, राब्ता मुनक़ता हो जाता है गाड़ियों का, तो वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? देखिए जी, कुरंगी एक बहुत बड़ा इलाका है। इसमें कुरंगी, लांडी, कायदाबाद तक की आबादी शामिल है, और कुरंगी, लांडी, कायदाबाद की आबादी एक आबादी है जो करोड़ों में। तो जब ये करोड़ों की आबादी का कनेक्शन एयरपोर्ट से मुनक़ता हो जाता है, रेलवे स्टेशन से मुनक़ता हो जाता है, माजी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को हमें मिलती रही हैं। तो उन परेशानियों के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा सिंध गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले एक बड़ा डिसीज़न लिया। ये जो पुल बनाने का जो
बेनज़ीर मोहतरमा साहिबा की दफ़ा भी बनते बनते रुक गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी सिंध गवर्नमेंट ने तकमील के आखिरी मराइल में, जिससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और आवाम को मज़ीद आने वाली ज़िंदगी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है। बेटा, आप बताइएगा कि बारिशों में क्या सूरत हाल थी, आप कहाँ पे थे, किस तरह से मनाजिर आपने देखे बारिशों में? अस्सलाम वालेकुम। हुआ ये था कि मैंने आना था कोरंगी, तो ये जाम सादिक पुल पूरा जाम हुआ था। मैं तकरीबन 8 घंटे तक इधर ही फंसा रहा। फिर जब ट्रैफिक बहाल ही उधर जब घर पहुंचा, वहाँ से आते हुए इतनी मुश्किल का सामना पेश करना पड़ा। वो वाला पुल भी थोड़ा टूटा हुआ है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जल्द से जल्द ये सीवरेज का सिस्टम सही करें ताकि शहरियों के लिए आसानी हो सके। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी हमें यहाँ पर देख कर रुके थे, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है अब पुल बन रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात में कमी आएगी। मगर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि जो इक़दामात हैं, जैसे बारिश का सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, इसमें जो है वो इंक्रोचमेंट लोगों ने जा बजा की हुई है और हम सोसाइटीज़ जो है वो हम आरबी गुजरगाहों पर बना रहे हैं, तो उसमें भी एक बड़ा अमल दखल है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ऐलान किया है जितनी भी नाजायज़ तजावुज़ात हुई हैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। ख़ास तौर पे जो बरसाती नाले हैं, जो दीगर नाले हैं, जो पानी के फ़्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं इलाके, तो उस पर हुकूमत सिंध ने सख्त नोटिस का ऐलान कर दिया है कि सख्त से सख्त नोटिस लिया जाएगा, ताकि जो माजी में अब कराची के आवाम को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, मुस्तकबिल में करना ना पड़े। अच्छा, फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कराची किसी तरह हम देखते हैं कि कराची हमेशा बारिशों में डूब जाता है, बारिशें जब भी आती हैं कराची वालों को सफ़र करना पड़ता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, कराची के अंदर 2 गुजरगाहें पानी की ऐसी हैं, एक मलिर नदी और दूसरा लियारी नदी। ये 2 नदियाँ अगर हम क्लियर रखें तो पूरे कराची ज़ेर आब आने से बच जाता है। इस दफ़ा जो माजी में ज़ेर आब कराची आता रहा है, इस मरतबा कम आया, और जो मलिर नदी और लियारी नदी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि पानी का, कराची का पानी जो ओवरफ्लो पानी था अल्हम्दुलिल्लाह समंदर में ले जा के गिराया। और ये हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो दोनों नदियाँ हैं, इन नदियों में थोड़ी सी मज़ीद तवज्जो दी जाए, ताकि हमें इरिगेशन के सिस्टम हम इससे कर सकते हैं। और जो सिंध गवर्नमेंट ने अर्बन फॉरेस्ट का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो लियारी नदी से स्टार्ट हुआ है, वो हम तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो काम मलिर नदी में भी किया जाए, ताकि हुकूमत को की वजह से शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि जिस मकाम पर हम मौजूद हैं, ये मकाम जो है, यहाँ पर अभी एक ब्रिज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पहले कहा कि अगस्त 2025 में हम इसका इनॉग्रेशन कर देंगे, लेकिन ताहाल ये मुकम्मल नहीं हो सका है। अब ये कहा जा रहा है कि अगस्त दिसंबर 2025 में इसका इफ्तिताह किया जाएगा। और ये एक अच्छी काविश है हुकूमत सिंध की। अगर ये ब्रिज शुरू हो जाता है, यहाँ पर आमद रफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो कुरंगी का कम से कम ज़मीनी राब्ता जो बारिशों में हो जाता है वो होना ख़त्म हो जाएगा। अब हम लेके चलते हैं आपको जो थर्डू डैम की तरफ के जो इलाके हैं, सादी टाउन है या इसके इर्द गिर्द के जो इलाके जो ज़ेर आब आ गए थे, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, यूसुफ गॉड की क्या सूरत हाल थी, वो दिखाते हुए चलते हैं उस तरफ। अब हम पहुँचे हैं कराची के उस इलाके में जो बारिशों के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था, और अब इस वक्त हम मौजूद हैं यूसुफ गॉड में। यूसुफ गॉड के कुछ मकीन यहाँ मौजूद हैं। बताइएगा कि बारिशों के दौरान यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? जब आप एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उसको मैप नहीं देते, उसका तरीक़ाकार नहीं होता, उसकी नक्काशी का तरीक़ाकार नहीं होता, गैर आइनी तजावुज़ात होती है, सोसाइटियाँ गैर फ़ाल हैं, तो वो कैसे फिर वो पानी, ज़ाहिरी बात है वो प्याला है, उसका कोई नक्काशी का कोई ज़रिया नहीं है, रास्ता नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है वो वहाँ पानी खड़ा होगा। ये इतना जो काम हुआ है, ये भी चेयरमैन बिलावल साहब की हिदायत पे और टाउन चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज़ अली बरोई की सरपरस्ती में हुआ, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ ये कहना पड़ रहा है, आप मीडिया वाले हैं, आप ये मैसेज पूरे पाकिस्तान को दें, जो असल दावेदार थे, जमात इस्लामी बड़े बड़े दावे कर रही थी, अपने मेहर लाने की कोशिश भी कर रही थी। मुझे ये बताया किस जगह पर जमात इस्लामी का कौन सा शख्स, कौन सा चेयरमैन आपको दिखा, कौन सा वाइस चेयरमैन दिखा? सिर्फ दिखा तो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन दिखा, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा दिखा, और आपको टाउन चेयरमैन दिखे पीपल्स पार्टी के, और बाकी तो लोग नहीं दिखे। आवाम को हमेशा हर हालात में इन लोगों ने धोखा ही दी है। फॉर्म 47 से जो मुंतखब MPs MNAs है, उन लोगों ने भी धोखा दिया, और जो अपने आप को कहते थे कि हाल सिर्फ जमात इस्लामी, वो भी हमें नहीं दिखी सर। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो है वो इलाका मकीनों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि उनका कहना यही कि यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आए। जी देखें, सबसे पहले यहाँ यूसुफ गोड में किश्तियाँ चलती थी,
और इस दफ़ा कश्तियाँ नहीं चली, तो इसका मतलब काम हुआ। और यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आए, आवाम के लिए आए, और यहाँ पे चेयरमैन साहब ने जितना काम करवाया है बिलावल भुट्टो साहब ने यूसी 6 में, जुबैदा इकबाल यहाँ की जो चेयरमैन है, लेडीज़ होके रात दिन लगी रही रोडों में। देखें ना, ये रोड आज आपको क्लियर नज़र आ रहा है, नहीं तो इतना आज से आप 2 साल पीछे चले जाएं तो कश्तियाँ चलती थी। तो हम चेयरमैन साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो उस वक्त ग्राउंड में मौजूद नहीं थे जिस वक्त आवाम को उनकी ज़रूरत थी। आवाम इसी बात पर शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ से जीतने वाले मुंतखब नुमाइंदे उनके बुरे वक्त में उनको नज़र नहीं आए। जब बुरा वक्त था तो उस वक्त उनके मुंतखब नुमाइंदों ने यहाँ का साथ नहीं दिया। दूसरे जो यहाँ के पार्टी के सरकर्दा थे उन लोगों ने यहाँ पर अपनी मशीनरीज मंगवा कर यहाँ से निकासी आप करवाया। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि मली नदी में तुग़यानी के बायस जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना हुआ था। मली नदी के क़ुर्ब जवार में रहने वालों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब हम पहुँचे यूसुफ कोट में। यूसुफ कोट का मामला ये है कि यहाँ पे करीब में ही ठड्डो डैम है। ठड्डो डैम जब भी ओवरफ्लो होता है तो इस इलाके में, ये इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ जाता है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। फरमाइएगा, बारिशों में क्या सूरत हाल थी यहाँ पर? बेटा बारिशों में तो अल्लाह का शुक्र है बच गए, मगर यहाँ इतना पानी भरा हुआ था और काफ़ी लोग आगे परेशान हुए, यहाँ भी परेशान हुए। यहाँ कोई पानी का निकासी का इंतज़ाम नहीं है। 3 दिन के बाद फिर पानी यहाँ से क्लियर हुआ है, तो घरों में पानी भर गया, जो ऊँचे ऊँचे मकानात बनाए सब में पानी भर गया। यहाँ खाने, आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि ज़ेरे आब क्यों आ जाता है? ये कोई डैम है या कोई नहर है, अल्लाह जाने, उसका पानी छोड़ देते हैं, वो पानी यहाँ घरों में दाखिल हो जाता है। यहाँ कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई नहीं आया उसके बाद। बस जो अपनी मदद आपके तहत काम करें आप। तो पानी जो निकास हो गया अब तो इलाका, मगर हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर अभी भी बहुत सिचुएशन ख़राब है, रोड टूट गए पानी की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि अभी ज़िंदगी, यहाँ की मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं? मुतासिर बिल्कुल हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ अपनी मदद आपके तहत आप अपना काम कर सकते हैं तो करें, बाकी कोई किसी को नहीं पूछता। यहाँ रोड टूटे हुए हैं, गलियों में अभी भी आप अंदर जाएंगे सारा पानी भरा हुआ है गलियों में चलने की। और जो लेडीज़ बच्चे हैं उनको जगह नहीं है, बेचारे वो बचा के निकलते हैं। अच्छा, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे बेटा, ये हालात सही हो जाएं बस, और क्या है। जो यहाँ की रिहायशी हैं उनको सुकून हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये जो पानी इन लोगों ने, ये निकासी आपका जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, ये निकासी आपका सिस्टम इनका ऐसा है कि समझो कि एक नाकारा नाकस सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। पानी आते ही निकल जाना चाहिए, ये पानी जमा क्यों होता है? निकल जाना चाहिए ना पानी। जब ये इनकी ये लाइनें भी सब क्लियर हैं, सब नई लाइनें बनी हैं। ये तकरीबन कितने ये इंच की लाइन है, ये कितने फुट वाली लाइन है ये जो यहाँ से जा रही है, उसके बावजूद भी पानी इधर से ये कमर जितना पानी जमा हो जाता है। ये वाला रोड बना है तो ये रोड भी वो आधे में छोड़ दिया है, आगे इसका कोई काम नहीं है। बस हर कोई अपना वो सिस्टम करके अपना वो टाइम पास करके निकल जाता है, बाकी यहाँ के लोगों के वो कोई भी पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, आप बताइएगा, इस इलाके में रहते हैं आप? जी मैं आगे रहता हूँ थोड़ा। तो बताइएगा बारिशों में क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? बारिशों में तो पानी बढ़ जाता है यहाँ पे। अब ये लोग कहते हैं कि जो है ना नदी तोड़ देते हैं, कोई कहता है हपचौकी तोड़ देते हैं, तो बोला उसका पानी यहाँ आ जाता है। बहरहाल हमारे घर में ही पानी आ गया था, हम भी 2 दिन छुट्टी करके बैठ गए थे। पानी निकाला उसके बाद फिर गए काम पे। अच्छा, तो पानी आया तो उसके बाद यहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदे आए थे? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि कोई खाना देने भी नहीं आया। हाँ, तो कहाँ पर, यहाँ से कितनी दूर है आपका घर? ये इसका नाम क्या, रहमान अकेडमी स्कूल है ना, इसके पीछे ही है बस। अच्छा, करीब ही है यहाँ से। हाँ। तो कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं आप? मुझे तो तकरीबन 2012 से हम यहाँ रह रहे हैं। 2012 से यहाँ रहे हैं। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले इधर पीछे ही रहते थे 4A में। अच्छा, तो 2012 से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस इलाके में कोई तरक्याती काम हो रहे हैं? अभी बारिशों के बाद कोई रोड वगैरह की मरम्मत वगैरह तो रहे थे काम, लेकिन होते होते सब रुक गए। काम तो हो रहे थे मतलब जैसे ये वाला रोड बन गया, फिर अब ये रोड भी बनाने के लिए, और सैफे लाइन भी डाली है इन्होंने, डाली तो है, मतलब काम तो किए हैं, लेकिन मगर ये कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसका। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो मकीन है वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, और मकीनों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है जब बारिशों के दौरान कोई सिस्टम नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। हर दफ़ा बारिशों में ये इलाका क्यों डूब जाता है? बारिशों में ये था कि इतना पानी भरा हुआ था घर के अंदर बहुत डूब गया। घर नुकसान भी हुआ, काफ़ी बहुत नुकसान हुआ। बहू का फर्नीचर वगैरह सब डूब गया था। अच्छा, तो पानी वानी निकालने कोई आया था यहाँ पे? पानी तो यहाँ आगे अपना आप ही निकल गया था, कुछ लोगों ने निकलवाया है पानी। वैसे काम तो कर रही है पुलिस वाली भी कर रही है। अच्छा, आप बताइएगा, इस इलाके में कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ पर रहते हैं। इस दफ़ा बारिशों में क्या सिचुएशन थी यहाँ? बारिश में बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ पर। तो
पानी यहाँ पे बारिशों का कहाँ से आता है? पानी तो आगे से आता है यहाँ पानी से। यहाँ से आता है और कुछ जो है हमारे नाले जो है, नालों का सीवेज निज़ाम जो है बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। तो मतलब नाले उबल जाते हैं यहाँ पर, सही है। तो उस वजह से ये घरों में भी पानी जाता है और यहाँ पर अपनी मदद अपने तहत करना पड़ता है भाई। तो क्या जब बारिश हुई या पानी यहाँ पर आया तो जो यहाँ से जीतने वाले मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या उन्होंने आके कोई किरदार अदा नहीं किया? अपनी मदद अपने तहत बोला तो है आपको। अच्छा, अपनी मदद अपने तहत हमने यहाँ काम, से जीतने वाले नुमाइंदे कौन सी जमात है? ये नहीं पता भाई। आप बताइए कि आप एक नौजवान हैं, क्या सोचते हैं कि किस तरह से निज़ाम सही हो सकता है? हर दफ़ा बारिशों में कराची डूब जाता है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सब पता है, मीडिया माशाल्लाह काम कर रहा है। नौजवान को भी तो किरदार अदा करना है। नौजवान अगर सियासत में आएंगे, कोई किरदार अदा करेंगे, अपने इलाकों में सोशल कम्युनिटी गैदरिंग बनाएं, कुछ इस तरह से करें ताकि कुछ इलाके के लिए भी कुछ कर सकें। आपको मईशत का हाल पता है कि बंदा आजकल के दौर में सिर्फ कमा ही रहा है, वो पूरा हो जाए घर चलाना, तो बाद में फिर इलाके के बारे में सोचें। मईशत का आपको आलम पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम तो अभी जाहिर सी बात है अपना ओवर टाइम काम यही करते हैं, इसके अलावा और क्या है। अच्छा, आप बताइए कि अब यहाँ पे अब ऐसा क्या सीवरेज का निज़ाम पहले बेहतर किया जाए या पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, क्या कहते हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उसके बाद फिर सीवरेज का निज़ाम सही होगा। रोड वगैरह ये काफ़ी टाइम से रोड पड़ा हुआ है, ऐसे अभी तक हुआ नहीं इस रोड का निज़ाम। तो ये है कि पहले हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, उसके बाद सीवरेज वगैरह का निज़ाम सही हो, उसके बाद जब ये सभी मसले कम होंगे आवाम के लिए। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि यूसुफ कोट में रहने वाले किन मुश्किलात से गुजरे हैं इन बारिशों में। एक और मकीन हमारे साथ मौजूद है, फरमाइएगा यहाँ पे बारिशों में क्या सूरत हाल थी? भाई बारिशों में ये सूरत हाल थी, आप ये फुटपाथ देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस फुटपाथ से ऊपर पानी चल रहा था। यहाँ लोगों के घरों में पानी गया, 1-1 फीट 2-2 फीट पानी था लोगों के घरों में। लोग मैसूर होकर रह गए थे यहाँ पे। यहाँ कश्तियाँ चलने की नौबत आ गई थी। हालांकि नया रोड बना है बिल्कुल, लेकिन कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है यहाँ पे। यहाँ लोगों के घर में अभी भी पीछे जाएंगे आप 2-2 फीट पानी है लोगों के घर में। लोग अपनी छतों पे सोए रातों को, ये हालत थी यहाँ पे। अच्छा, जब बारिशें हो रही थी तो वहाँ पर यहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदे नहीं आए या कि क्या लोग क्या समझते हैं बारिशें तो इतनी हुई तो पूरा कराची ही डूबा था, मगर यूसुफ कोट में ज़्यादा पानी क्यों आया? यूसुफ कोट में पानी आने की सबसे बड़ी जो मेन वजह है ना, ये नशीबी इलाका है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डाली हैं सीवरेज की लाइनें, लेकिन अभी ड्रेनेज के खोले नहीं गए, रोड अभी नए बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये ढाल वाला इलाका है, यहाँ पे ढाल है चारों तरफ का, सिर्फ इसकी और कोई वजह नहीं है। लेकिन नुमाइंदे भी आए थे, वो क्या करेंगे जब तक ड्रेनेज नहीं खुली होंगी? नुमाइंदों को कोई काम ही नहीं, वो तो आसरे देके जाते हैं बस। अच्छा, कुछ और इलाका मकीन यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आपके यहाँ पे कितने अर्से से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं अभी यहाँ तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल से। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं नॉर्थ में था। अच्छा, नॉर्थ में था। तो बारिशें तो आपने नॉर्थ पे भी देखी होंगी और यहाँ पे भी देखी होंगी, तो क्या फ़र्क है? यहाँ ज़्यादा बुरा हाल था। यहाँ पर पानी का रेला कहते हैं वो आ जाता है, फ्लैटों के हालात बुरे हैं, बिजली का निज़ाम जो है वो लोड शेडिंग ज़्यादा कितने दिन की लोड शेडिंग यहाँ पे हुई थी? यहाँ 3-3 घंटे 2.5 घंटे की 4 दफ़ा जा रही है। और जब बारिशों के दौरान क्या सूरत है? बारिशों के दौरान तो तकरीबन 1-2 दिन तक लाइट नहीं थी। बाकी ये है कि काम यहाँ पर रोड वगैरह का काम शुरू तो किया है, अब इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये कंप्लीट हो और थोड़ा यूसुफ कोट की भी जो है हालात तब्दील हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या काम पहले करवाना चाहिए जिससे कुछ बेहतरी आ सके इलाकों में? काम तो सबसे पहले सीवरेज की लाइन जो है वो सही होनी चाहिए। बहुत सारे इलाकों में जो है ना, बहुत सारे इलाकों में गैस अवेलेबल नहीं है, गैस का निज़ाम भी सही होना चाहिए, बिजली का निज़ाम सही होना चाहिए, अच्छे स्कूल हों, मैनेजमेंट अच्छी हो, यहाँ के जो करने धरने वाले हैं वो सारे बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पर जो वकील हैं वो यही कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो हालात हैं वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते हैं। कि पानी का निकास तो हो गया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है वो रोड बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। रोड टूटने की वजह से जो है मवासलात और जो ट्रैफिक का आमदोरफ्त है उसमें शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो आवाम यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस अमर की है कि हंगामी बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम करवाया जाए ताकि इलाके में रहने वालों को कुछ सुकून मैसर आ सके। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल थी। अच्छा, यहाँ पे आप कितने अरसे से रह रहे हैं और ये बताइएगा बारिशों में क्या सूरत हाल थी? सोचा थी बारिश तो यहाँ बहुत ही, यहाँ घरों में आधा पानी भरा हुआ घरों के अंदर। हम लोग बहुत, हमारा घर सब कुछ ख़राब हो गया, फ्रिज सब ख़राब हो गया और इस्त्री बिजली जो वॉशिंग मशीन थी सब ख़राब हो गई बहुत चीज़ें। वो पानी इतना घुस गया था कि हम बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे बाहर। पहले हमने आपको दिखाया कि आवाम किन मुश्किलात से गुजरी बारिशों के दौरान। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, ये फरमाइएगा बारिशों में क्या सूरत हाल थी? हर दफ़ा बारिशों में कराची डूब जाता है, इस इलाके की क्या सूरत हाल थी? कराची की आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो ये वेस्ट का एरिया है, वेस्ट में सजानी टाउन जो है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। लोगों की दुश्वारी इतनी हो जाती है लोगों को, और लोग यहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाते हैं।
तो मैं समझता हूँ हुकूमत को कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे लोगों के लिए मसाइल हल हो सके। जी आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्या है और बारिशों में क्या सूरत हाल होती है? जी बारिशों में जो होता है वो तो यहाँ की वीडियोज़ आप देखते ही होंगे कि यहाँ से कितना कितना पानी जमा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर लाइट का है कि लाइट जब अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कम से कम जो 2-2, 3-3 दिन के लिए लाइट चली जाती है। उसके अलावा दिन में आती भी है ना, तो कम से कम यहाँ पे जो है, मैं खुद शदाब में रहता हूँ और यहाँ पे कम से कम जो है 15 से 16 घंटे की लाइट शेडिंग है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी लंबी लाइट शेडिंग है। और देते भी तो सिर्फ 1 घंटे के लिए देते हैं लाइट। तो ये हाल है, बहुत बुरा हाल है यहाँ लोगों का। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो इलाके ज़ेरे आब आ गए थे वहाँ पे लोगों ने किन मुश्किलात का सामना किया, किस तरह से वो वक्त गुजारे। 3-4 रोज़ तक लोग घरों में कैद हो गए, बहुत सारे लोग नकल मकानी करके चले गए। ये तमाम सूरत हाल थी जो बारिशों में लोगों ने फेस की। अब हम चलते हैं मुंतखब नुमाइंदों के पास और दूसरे इलाकों में जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से हिकमत अमली अपनाई थी। इलाके में जो पानी जमा हो गया था उसकी निकासी आपके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई, किस तरह से उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे मुंतखब नुमाइंदों के पास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि लोगों ने किस तरह से मुश्किलात का सामना किया, तो कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए थे और हुकूमती क्या इकदाम थे। अब हम बात करेंगे जो इलाकाई ज़िम्मेदार हैं, टाउन चेयरमैन हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन नवाज़ अली ब्रोही, उनसे जानते हैं। चेयरमैन साहब ये फरमाइएगा, आपके इलाके में क्या सूरत हाल थी जब बारिश हुई, तो पानी कहाँ पर ज़्यादा आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हर वक्त जो है इलाके के इशूज़ और आवाम के साथ है और हमें ऑन बोर्ड लेती है। देखिए इस वक्त जो है जो रेन इमरजेंसी थी, हमारी तैयारी मुकम्मल थी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले बारिश हुई उसमें भी जो है ठीक ठाक कोई बड़ा इशू नहीं आया, सफाई हुई थी ठीक ठाक नालों की और सबकी। एक तो इशू हमें थड्डो डैम की वजह से आई। थड्डो डैम का जो पानी अगवान बस्ती से नॉर्दर्न बाईपास पे छोड़ा गया, वो पानी जो है तकरीबन 5 कट मार के हमने जो है उसको फिर वहाँ से डाइवर्ट किया खुदा की बस्ती की तरफ। खुदा की बस्ती से फिर लियारी LERP न्यू लियारी सेटलमेंट प्रोग्राम जो है वहाँ से वो लोग मुतासर हो गए। और कुछ हमारे इशूज़ है प्राइवेट सोसाइटीज़ की ज़्यादातर, जिस तरह हमारे पास साइमा विलास है, अलगाजी अर्बन विलास है, फिर मून सिटी है और ख़ास तौर पर जो है गुलशन मेमार ब्लॉक S सेक्टर S जो है वो ज़्यादा मुतासर होता है बारिशों में, क्योंकि वो नशेबी इलाके में है और एक किस्म का प्याला बना हुआ है। और उसके साथ साथ कच्ची आबादियाँ जो तेज़ी से बढ़ती हुई हैं, नालों नदियों के ऊपर घर बनाते हैं, वो अवामी परेशानी हो जाती है। लेकिन हमने बर वक्त जो है वहाँ पे मशीनरी पहुँचा के कट लगा के पानी को वहाँ से निकाला। सबसे ज़्यादा हमें नुकसान थड्डो डैम से हुआ, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे इलाके मुतासर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% जो है ना काम हो चुका है, सफाई हो चुकी है। अब थोड़ी सी कुछ इलाके बाकी है, वो भी एक तो लाइन बैठ गई है, 30 डाई की लेन है, वो बैठ गई है, उस पर काम चल रहा था। बारिशें हो गई तो काम रुक गया। वाटर बोर्ड और हमारे मुश्तरका काम है। इसी तरह जो है तकरीबन सेक्टर S का भी हमने पानी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। उसके बाद एक हमारा इलाका है सैफुल मरी, एक प्याला नुमा एक इलाका है जहाँ से पूरे इलाकों को पानी आके वहाँ ठहरता है। उस पर भी हमने गवर्नमेंट से मदद ली। डिप्टी कमिश्नर साहब और ख़ास तौर पर मेयर साहब ने हमें गाड़ियाँ दी, जिससे हमने पानी को वहाँ से निकाल के सफाई करके निकासी को यकीनी बनाया। अब ये फरमाइएगा, हम ये देखते हैं कि हर दफ़ा बारिशों में हम सामना करते हैं मुश्किलात का। जब भी थड्डो डैम भर जाता है तो उसके ओवरफ्लो होने से जो आसपास की बस्तियाँ हैं, तो हम इसके लिए आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या तजवीज़ है कि हुकूमत क्या ऐसे इक़दाम करे कि पानी जो है वो इन इलाकों में ना आए? देखिए सबसे पहले तो ये मैं गुजारिश करूँगा सिंध गवर्नमेंट से कि जो आबादियाँ या सोसाइटियाँ बनती हैं तो उसका कोई प्रॉपर नक्शा नहीं होता है और वो लोगों को वैसे ही जो है ना सब्ज़ बाग दिखा के बनाते हैं सोसाइटियाँ, फिर आधे में छोड़ के चले जाते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं। उसकी परेशानी फिर जो है ना हुकूमत की परेशानी बन जाती है। तो सबसे पहले उन पाबंद किया जाए सोसाइटी वालों को कि जो भी काम करते हैं प्रॉपर काम करें। सिर्फ जो है 9 इंच की या 8 इंच, ऐसे भी हमने इलाके में अब पहुँचे जहाँ 9 इंच की लेन डली हुई, 8 इंच चेंज की लेन डली हुई है। खैर क्या चेंज की लेन जो है ना पूरे इलाकों की 4-4 हज़ार घरों की जो है ना पानी को खींचेगा, सवाल ही पैदा नहीं है। तो उसके लिए पहले सोसाइटियों को जो है वो पाबंद किया जाए कि प्रॉपर जो है रेन का और सेवरेज के जो है अलग अलग स्कीमें बनाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, ये बिल्कुल सही है कि इस तरह के मामला तो हल हो सकते हैं कि जो अनऑथराइज्ड सोसाइटीज़ बन रही हैं उनका बिल्कुल लीगलाइज किया जाए। मगर जो हम देखते हैं जो कुछ कच्ची आबादियाँ कायम हो जाती हैं तो उस पर भी तो हम देखते हैं कि सियासी असर रसूख होता है। जब भी आबादियाँ बन रही होती हैं तो किसी न किसी सियासी बैनर तले बनती हैं सोसाइटी।
अच्छा, मैं समझता हूँ इस पे तो सीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए, सियासी हो या गैर सियासी हो। जिस तरह से कच्ची आबादी तेज़ी से जो ना ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में और मंगोपीर टाउन में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए एक तो परेशानी है, क्योंकि आबादी मैं समझता हूँ एक तो हमारा जो है ना कराची इंटरनेशनल यतीम खाना बन गया है। दुनिया के जहाँ से कोई बंदा कोई भी मर्डर करे या कोई वारदात करे और सीधा कराची आ जाता है और यहाँ बसता है, और गैस पानी बिजली सब चोरी का एक तो ये इशू है। उसके बाद फिर डूब जाते हैं, फिर वावेला, फिर उस पर अपना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन पहले ये सोचना चाहिए कि भाई उनको फ़ौरन जो है रोका जाए, इस तरह की जो है ना तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को रोका जाए, इनको लीगल किया जाए। अच्छा, अब इनमें जो है ना इंतजामिया क्या करेगा या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं यहाँ आपकी तवज्जो से गुजारिश करूँगा सीएम सिंध से ख़ासतौर पर और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से, जिस तरह स्कीम 41 केडीए का जो है, केडीए को प्रॉपर अपना काम करना चाहिए। केडीए इस वक्त प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहा है। हालांकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक वहाँ बड़ा स्कीम दी, अरबों रुपए लग गए यहाँ पे सरजानी में स्कीम 41 यूसुफ कोट और 4C और 4B का इलाका है। अगर ये प्रॉपर काम अपना तेज़ी से करें तो बारिशों में हमें परेशानी नहीं होगी। उसके साथ साथ केडीए के जो ना नाले बने हुए हैं मेरे ख्याल से 85 से, शायद 1985 से किसी दिन मैं आपको विजिट कराऊंगा। वो नालों की सफाई जो है वो नहीं करते हैं और उनको ऑन भी नहीं करते हैं, और हमें लेटर बाकायदा उन्होंने लिखा है कि स्कीम 41 जो है ना वो हमारा है, इसको हम ऑन करेंगे। लेकिन अवामी परेशानी को देखते हुए स्कीम 41 में जितने भी काम कराए, चाहे वो रेन एमरजेंसी हो, रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम उल हराम हो, जितने भी इवेंट्स हैं, 14 अगस्त के इवेंट्स हैं, वो सारे हम निपटाते हैं। अब हम पहुंचे हैं मंगोपीर टाउन का। हमने देखा था कि काफ़ी इलाके थे जो ज़ेरे आब आ गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए UC2 के वाइस चेयरमैन अली अकबर काचुरा साहब। ये फरमाइएगा क्या सूरत हाल थी बारिशों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मीडिया का भी बेहद मशकूर हूँ जो कि हमेशा दे इलाके को फ़ोकस करते हैं, उसके मसाइल को उजागर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की जो सूरत हाल थी वो तमाम मीडिया के सामने थी। जिस तरह महर कराची मुर्ज़ा वहाब साहब, सईद गनी साहब, वज़ीर आला हसन साहब की काविशों से मैं समझता हूँ कि 1 डे से वो कराची के अंदर मौजूद थे और जितने भी शारा थे उनको उन्होंने खुद मॉनिटरिंग किया और उनको क्लियर करवाया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, वो आवाम के दरमियान मौजूद थे और उनके मसाइल को उजागर भी करते थे, उनके मसाइल को हल भी कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची एक बिल्कुल पानी से बिल्कुल तकरीबन क्लियर हो गया है। और आज हम मंगोपीर की UC1 के अंदर बैठे हुए हैं। आपने देखा इसके एतराफ़ में सुल्तानाबाद के अंदर बहुत बड़ा पानी था, मुन सिटी के अंदर पानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ओवरऑल क्लियर हो गया है। तो कराची की बेहतर सूरत हाल है, इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना कराची को बेहतर करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा क्या वजह थी कि सुल्तानाबाद और मून सिटी जो है वो ज़ेरे आब आ गए थे। असल में क्योंकि जो बरसाती नाले इनमें सोसाइटियों ने बनाए नहीं है, जिसकी वजह से बरसाती जो पानी है वो मेन रोड से चलता है। सीवरेज की जो डाया है 18, 19, 26 उनके अंदर टोटली सीवरेज चलता है। जो एक्स्ट्रा पानी आता है तो वो रोडों पे जाता है, जिसकी वजह से तो वो सुल्तानाबाद और नया नाज़माबाद और दूसरी सोसाइटियाँ प्रोजेक्ट हैं तो वो ज़ेर आब आई थी। तो अगर इसके लिए अलग से जो प्रोजेक्ट बना रहे वो अगर इनके बरसाती नालों का भी बंदोबस्त करते तो मैं समझता हूँ ये बरसात का पानी उन नालों के अंदर चला जाता है और जो इलाके हैं वो डूबते नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट जो भी बनाता है तो उसको प्रॉपर एक नक्शे के मुताबिक बनाना चाहिए। लेकिन बस यहाँ पे कराची है, हर बंदा अपनी तवज्जो से काम करता है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए मॉनिटरिंग टीम बननी चाहिए और इनको एक एक चीज़ को देखा जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कराची जो है वो हमेशा ज़ेरे आब आ जाता है, कोई क्या हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में कराची के अंदर जो गुजर नाला है, मलिर नदी है, लियारी नदी है, जो कि बिल्कुल कराची के बीच में, उसके लिए जितनी भी बरसाती पानी आता है तो उनके अंदर चला जाता है। जो साउंडेड एरिया है उसके अंदर आप यूँ समझो कि बरसाती नाले के हवाले से कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया है। तो वो जितना भी पानी है वो हमारा सीवरेज लाइन जो उसको जज़ब करती है, जिसकी वजह से मेन रोडों पे बरसाती पानी आ जाता है। तो मैं समझता हूँ एक प्रॉपर एक कराची का एक नक्शा अलग से बनाया जाए। जो बरसाती नाले हैं उसके अंदर सीवरेज लाइन शामिल नहीं होनी चाहिए, ताकि बरसात का पानी जो उन बरसाती नालों के अंदर शामिल किया जाए। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो सूरत हाल थी उस पर मुंतखब नुमाइंदे क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तंजीमी अहदेदार आसिफ रफ़ीक। ये फरमाइएगा क्या मुश्किलात हैं, बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है इस इलाके की? सर ये मुश्किलात तो हमें बहुत ज़्यादा सेवरेज के निज़ाम से आ रही है। सेवरेज का निज़ाम आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कवरेज भी किए। मैं बहुत मशकूर हूँ मीडिया का जिन्होंने जो हमारी कवरेज के लिए आए हैं, हम गरीब आवाम के लिए। यहाँ लेडीज़ों का आना जाना, बच्चों का आना जाना, बच्चों की तालीमों पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से।
नमाजी नमाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं। मस्जिदों को गेट तक के बंद किए हुए सेवरेज ने। काउंसलर का यहाँ पता ही नहीं है कि काउंसलर है भी या नहीं है। कई महीने हो गए काउंसलर तो नज़र ही नहीं आता। अच्छा, ये फरमाइएगा, यहाँ से जीतने वाले मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो किस जमात के हैं, और वो बारिशों के बाद क्या सूरत हाल थी यहाँ पर? बारिशों के बाद की सूरत हाल ये आप लोगों के सामने है। सेवरेज का क्या निज़ाम हो गया है। उसके बाद जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो जमात इस्लामी से है। यूनुस बंदानी है, आमिर बंदानी काउंसलर है, लेकिन आमिर बंदानी नज़र ही नहीं आते कहाँ हैं कहाँ नहीं। ये हमारा सामने वेलफेयर इदारा है। यहाँ के ये वेलफेयर वाले जो हैं ये 70-80 हज़ार रुपये माना दे के सुपर से सफाई करवाते हैं इलाके की। ये हमारी कौम का पैसा है, लेकिन ये चेयरमैन वगैरह कोई भी इस पर सुनवाई नहीं करते। आज हम पीपल्स पार्टी वालों के पास गए, उन्होंने हमारी बहुत सुनवाई की है, लिहाजा वो अभी तक हमारे साथ लगे हुए हैं। मेन रोड के ऊपर वो बोले कि कोई बहुत बड़ा मेन हॉल जो चौक है उसके लिए वो वहाँ पे खुदाई करवा रहे हैं, पाइपलाइन वगैरह डाल रहे हैं। उसके लिए जो ना मैं इनके पीपल्स पार्टी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फरमाइएगा, यहाँ से आप क्या मुतालबा करते हैं कि यहाँ से जीतने वाले MNA MP है और जो टाउन चेयरमैन वगैरह हैं, तो क्या वो कोई काम नहीं करवा रहे? MP MNA तो जब से जीते दोबारा आके शक्ल ही नहीं दिखाई है। लोगों को पता ही नहीं है कि MP MNA है कौन। उनका तो नाम ही सिर्फ पोस्टरों पे देखा था जब इलेक्शनों के दौरान। अभी तो दोबारा किसी आप बच्चे से किसी से भी मालूम कर लो, उनको नाम ही नहीं मालूम, क्योंकि आएंगे शक्ल तो दूर की बात है, नाम नहीं मालूम। और यूनुस बंदानी आते हैं, थोड़े बहुत काम उन्होंने करवाए भी हैं, लेकिन उसके बाद से इनको फंड मिलता है 12 लाख समथिंग, 12 लाख रुपए इनको मिलता है, लेकिन उनका पता ही नहीं है। वो कहते हैं अगर उन पर थोड़ा सा प्रेशराइज करो तो वो कहते हैं मेरे पास UC बड़ी है। भाई UC बड़ी है, चलो आप UC को देख रहे हैं, लेकिन आपका काउंसलर तो यहाँ होना चाहिए। काउंसलर का था पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। नाम मालूम है हमें, आमिर बंदानी नाम है हमारे इलाके का, लेकिन कोई भी उन सुनवाई नहीं करते। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि अवाम किन मुश्किलात से गुजरे और मुंतखब नुमाइंदों ने क्या हिकमत अमली अपनाई। पूरे दिन में हमने आपको अवाम के साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों की रोदात भी सुनाई कि उन्होंने क्या हिकमत अपनी अपनाई थी और किस तरह से उन्होंने इन मसाइल का सामना किया। बात करते हैं ओवरऑल सिंध की, तो सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना था। हुकूमत सिंध ने एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया था, जहाँ से वो बाकायदा जो तमाम सिंध के तीनों ब्रिजेज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रही थी। इस वक्त उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा सिंध की सैलाबी सूरत हाल को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा था, किस तरह की हिकमत अमली अपनाई गई? देखें, इस दफ़ा जो हमने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम तश्कील दिया, जो कि सिंध सेक्रेटेरिएट में आज भी मौजूद है और फंक्शन कर रहा है डेली बेसिस पे 24 घंटे। तो वहाँ पे हमने तमाम रेलेवेंट इदारे जो हमारे ऐसे सिलसिले में जो सैलाबी सूरत हाल को निपटने के लिए ज़रूरी होता है, उनका एक किरदार होता है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने जो है वो एक बेहतरीन अंदाज में कोऑर्डिनेशन उनकी रखी, जिससे हमें वक्त से पहले चीज़ें जो है क्लियर होती गई और वो चीज़ों को हमने मीडिया के हवाले से भी एक आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। और साथ साथ हमने जो है वो उसमें जो एक एफिशिएंसी है, जो कि आप माजी में देखते हैं कि कभी भी कोई ऐसी सैलाबी सूरत हाल होती थी या कोई भी ऐसा इशू होता था तो एक पैनिक हो जाता था लोगों में, लोग परेशान हो जाते थे। जिन इलाकों में सैलाब नहीं भी आ रहा होता था, लोग वहाँ से जो है वो नकल मकानी करना शुरू कर देते थे। इसमें हमने जो है वो एक वक्त से पहले एक सिलसिला शुरू किया। इसका क्रेडिट जाता है चेयरमैन बिलावल साहब को, सदर ज़रदारी साहब को, और हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इसकी बाकायदा 24 घंटे जो है वो मॉनिटरिंग ख़ुद भी की। और उसमें हमने जो हेल्थ कैंप्स हैं वो भी लगाए। उन हेल्थ कैंप्स में जो लोग मुंतकिल किए जा रहे थे अपने घरों से, उनको महफूज मुकामात तक पहुँचाया जा रहा था, उनका इलाज भी हुआ। इसी के साथ साथ रिलीफ़ कैंप्स, और रिलीफ़ कैंप्स में हमारे जो है वो तमाम ज़रूरी अशिया जो कि ऐसे सूरत हाल में ज़रूरी होती है। और उसके साथ साथ हमने जो लाइफ स्टॉक है, जो आपको पता है कि सिंध में लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो लाइफ स्टॉक में जाती है, उनको महफूज मुकामात तक पहुँचाना और उनको भी वैक्सीनेट करना, ये ज़िम्मेदारी भी सिंध हुकूमत ने बखूबी अंजाम दी है। आज आपने देखा कि एक फ़्लो 6 लाख से ऊपर का जो है वो गुडू तक पहुँच गया।
लेकिन हम सुपर फ्लड की तैयारी करके बैठे थे। सुपर फ्लड में आपको पता है 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी आता है, लेकिन हमारी तैयारी सुपर फ्लड की थी। तो हम इंशाल्लाह पुरुमीद हैं कि इससे हम बआसानी बाहर निकल आएंगे। और लोगों ने जो हमारा साथ दिया है उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों का एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे और चेयरमैन बिलावल साहब पे। क्योंकि चेयरमैन बिलावल साहब ने 2022 के फ्लड के बाद लोगों को पक्के मकानात का जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। लोगों को 21 लाख मकानात दिए गए। उन मकानात की जो है वो मालकाना हुकूक भी उनको दिया गया, ख़ास तौर पे ख़वातीन को दिया गया, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं समझता हूँ कि ये जो हिकमत अमली सिंध हुकूमत ने की है, ये आइंदा आने वाले दिनों में दीगर सूबों के लिए भी एक मिसाल है। और इससे हम बेहतर अंदाज में जो है वो आगे आने वाले, जो आपको पता है क्लाइमेट चेंज में ये सिलसिला तो अब चलता रहेगा, तो इसमें जो है वो हमारे लिए एक अच्छा एक रोल मॉडल है जो दीगर सूबों के लिए भी आसानी होगी इसमें। अच्छा, ये फरमाइएगा, बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई और अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि सुपर फ्लड का हमें सामना नहीं करना पड़ा। मगर अगर हम देखते हैं कराची की सूरत हाल, कराची में हमने देखा कि ठट्टो डैम ओवरफ्लो हो जाने की वजह से सादी टाउन और उससे मुल्हका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इसी तरह अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें, मली नदी और लियारी नदी में भी ओवरफ्लो हुआ। मली नदी का जो कुरंगी कॉजवे है, ABM कॉजवे हमें बंद करना पड़ा। और फिर इसी तरह जो मली नदी के इर्द गिर्द के गाँव थे वो भी ज़ेर-ए-आब आ गए। तो इस हवाले से हुकूमत सिंध की क्या हिकमत अमली रही, और आने वाला दोबारा भी बारिशों की पेशन गोई है कि आगे अगर बारिशें होती हैं तो सिंध हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, इसमें आपने सिंध हुकूमत की हिकमत अमली आपके सामने थी। इसमें हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब ख़ुद ऑन ग्राउंड थे, मेयर साहब ख़ुद ऑन ग्राउंड थे, तमाम इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड थी। हमारी PDMA ने बेहतरीन अंदाज में काम किया, लोगों को रेस्क्यू किया। हमारे डी वाटरिंग जो पम्प्स हैं वो पहले ही इंस्टॉल कर चुके थे हम वहाँ पे। तो ये तो एक देखें, एक जिस तरह का एक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, आपके सामने एक 24 आवर्स कंसेक्यूटिव जो रेन हुई है, और उसमें एक जो आपका लियारी नदी है और मली नदी है उसमें जो फ़्लो था, तो ये तो देखें ये एक नेचुरल एक जो मौसमी तब्दीली है उसके हवाले से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन देखना यह है कि सिंध हुकूमत और कराची की जो आपकी इंतज़ामिया है वो लोगों के साथ थी, लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को उस पूरे मरहले में लोगों की मदद की। लेकिन आगे के जो दिनों के लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है कि इस तरह के वाक़यात जब भी होंगे इंशाल्लाह उसमें मज़ीद बेहतरी होगी। लेकिन इससे हम बरीज़मा नहीं हो रहे, क्योंकि ये लोग हमारे लोग हैं, अवाम हमारी अवाम है। इनको महफूज रखना, इनकी खिदमत करना, इनको ऐसे डिज़ास्टर से जो है वो बचाना, और ऐसे जो अर्बन फ्लडिंग्स जैसी आती हैं उनमें से भी जो है उनको रिलीफ देना, ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सिंध हुकूमत इससे बरीज़मा बिल्कुल नहीं हो रही है। हम लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की कि बरसात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और सिंध में सैलाबी सूरत हाल से आपको आगाह करें। किस तरह से लोगों ने सफ़र किया, कराची में बसने वालों ने, सिंध में रहने वालों ने किन मुश्किलात का सामना किया, और हमने हुकूमती नुमाइंदों और तर्जुमान सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।